अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है, और श्रोता हमेशा वक्ता से भारी होता है, क्योंकि जो लोग ध्यान से सुनते हैं वही आगे चल के एक अच्छे वक्ता बनते हैं। मेरे यहाँ तक पहुँचने में इस काव्य यात्रा में आदरणीय मंजर उलवासे साहब, कृपाशंकर जी शर्मा सूल, मेरे सिकुहाबाद में 30 वर्ष की इस यात्रा में ये ऐसे आदरणीय तिवारी जी और साहित्य प्रकाश दीक्षित जी, ये एक सृजनात्मक रूप से हमारे जीवन में इन्होंने जो सुधार किया है उसके लिए मैं इनका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं शब्दम परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझ जैसे एक साधारण कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आरथ अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, राम प्रताप प्रकट यही माही। कवि ये लोकनायक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम कवि नहीं हैं, हम सब झूठन बटोर रहे हैं उन्हीं की। तो मैं 4 पंक्तियां माँ वाणी से अभी वाणी वंदना के रूप में 4 पंक्तियों के रूप में एक पुष्प समर्पित करता हूँ माँ वाणी को, कि चल रहा है जगत यंत्र जिस शक्ति से, पशु से मानव बना जिसकी अनुरक्ति से, और जिसके आलोक से दीप लाखों जले, माँ के चरणों में सत सत नमन भक्ति से, माँ के चरणों में सत सत नमन भक्ति से। और ये 4 पंक्तियाँ आप सभी सुधी श्रोताओं के चरणों में, कि गम को गले लगा रहा मेहमान की तरह, और खुशियों में झूमता है जो इंसान की तरह, और सूरज की तरह रोशनी सबको लुटा रहा, वो आदमी लगता मुझे भगवान की तरह। आप सब में एक ईश्वर विद्यमान है। मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को राम, जैसा कि इस गोष्ठी का आज शीर्षक है राम रस गोष्ठी, श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डालना एक बहुत ही बड़ी बात है। उनके एक चरित्र का एक बिंदु भी शब्दों में संकलित नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ प्रयास किया है। राम के लिए पहले मैं प्रणाम करता हूँ, और एक छंद, कि चेतन अमल अभिकारी है जो ब्रह्म रूप, जगत नियंता अभियंता एक राम है, और सुर नर मुनि संत पच पच हारे जाए, सृष्टि में रमे जो कण कण छवि धाम है, त्याग न्याग नीति सत्य धर्म का जो प्रतिरूप, नर तनुधारी सारे जग के विराम हैं, और जग पाप मोचन और संकट विमोचन को, लीला तनुधारी श्री राम को प्रणाम है। और भक्त हेतु कल्पतरु, और संत हेतु सुरतरु, दीन हेतु कामधेनु संत सुखदाई हैं, और न्याय नीति नाथ हैं अनाथन के, अबला के बलराम, न्याय नीति प्रेम सत पथ अनुआई हैं, केवट अलख अकाम गत भेद रघुराई हैं। और भक्त हेतु कल्पतर, संत हेतु सुरतर, दीनन के कामधेनु सुर दुख सुखदाई हैं, नाथ हैं अनाथन के, अबला के बलराम, न्याय नीति प्रेम सत पथ अनुआई हैं, अगुण अलेप एक रस हैं अनूप राम, अलख अकाम गत भेद रघुराई हैं, और केवट निषाद कोल भीलन के मीत राम, धीरज अधीरन के दुष्ट दुखदाई हैं। ऐसे श्री राम को प्रणाम करता हूँ। और एक कि भक्त का स्वभाव नेत धारता नए लिबास, ओ दिन समताप दिन मान का रहा नहीं, शाम को था राजपाट सुबह हुआ वनवास, वक्त एक जैसा भगवान का रहा नहीं, और बंदी गृह में देवदास
काल का न जिसे त्रास, बल 10 कंठ बलवान का रहा नहीं। और स्वर्ण भस्म खाने वाले ढूंढ रहे एक ग्रास, एक जैसा वक्त इंसान का रहा नहीं, एक जैसा वक्त इंसान का रहा नहीं। मैं श्री राम को समर्पित एक गीत कि रोम रोम में रमे, रोम रोम में रमे रमापति, कण कण में अभिराम हैं, जग रंजन प्रभु असुर निकंदन, अवध बिहारी राम हैं। राम नहीं, ये जरा शब्दों पर कि राम नहीं नर युग नायक हैं, दीन बंधु जग सुखदायक हैं, सद आदर्शों के परिपालक, सर्वेश्वर प्रभु जग संचालक, कोटि रूप सतकोटि नाम हैं, जग प्रणम्य प्रभु विश्वधाम हैं, नीति धर्म के शिलालेख हैं, मर्यादा की राम रेख हैं, शीर शौर्य शील तप त्याग शक्ति के, सौ राम उदधि हैं ज्ञान भक्ति के, शौर्यशील तप त्याग शक्ति के, शोषित पीड़ित जन के नायक, असरण शरण सहज सुखदायक, राम उपासक हैं समता के, दीन दुखी पीड़ित ममता के, प्रेम नेम सुचिता के पोषक, द्वेष दंभ जड़ता के शोषक, गुणागार करुणा निधान को सत सत कोटि प्रणाम है, दशरथ नंदन सब दुख भंजन मायापति श्री राम हैं, दशरथ नंदन सब दुख भंजन मायापति श्री राम हैं। आज राम के गुणों का उल्लेख मानस में कि आचरणों के चरम बिंदु हैं, आचरणों के चरम बिंदु हैं, सत्य शील यश शरद इंदु हैं, प्रीत नीति के न्यास राम हैं, सदा प्रीत नीति के न्यास राम हैं, सदाचार के व्यास राम हैं, राम उपासक मानवता के, प्रबल विनाशक दानवता के, दीन पतित दलितों उद्धारक, सबरी गीध अहिल्या तारक, कोल किरात भील जगनायक, प्रजातंत्र के नव परिचायक, समदर्शी समवर्ती समदृष्ट राम हैं और समरसता की सृष्टि राम हैं, संविधान हैं संबंधों के और समाधान हैं प्रतिबंधों के, दीन दुखी की अभिलाषा हैं, आचरणों की परिभाषा हैं, सबरी के बेरों को खाते, अटल प्रेम का पाठ पढ़ाते, हनुमत से जिनके पायक हैं और कोट सिंधु शोषक सायक हैं, जग तारण भुवि भार हरण हित प्रकट भय श्री राम हैं, जो रघुनंदन भव भय भंजन सत सत उन्हें प्रणाम है, सत सत उन्हें प्रणाम है। राम नहीं प्रतिमान प्राण हैं, राम नहीं प्रतिमान प्राण हैं, सुर नर मुनि परित्राण राम हैं, राम मात पितु गुर अनुरागी, राम मात पितु गुर अनुरागी, भक्ति नीत सतपथ अनुगामी, राम त्याग तप के प्रतीक हैं, सखा धर्म के बंधु लीक हैं, और बल बुद्धि सागर क्षमा धाम हैं, केवट गुह निषाद हितकारी, निर्मल मन अविचल अविकारी, सुर नर धैनु संत हितकारी, दीन बंधु प्रभु भवभयहारी, सर्वलोक प्रिय क्षमाशील प्रभु अरिमर्दन श्री राम हैं, सुर नर मुनि जिनके गुण गाते, सकल विश्व गुणधाम हैं, सकल विश्व गुणधाम हैं। और अब मुक्तों के मुक्तक एक दो आपके सेवा में प्रस्तुत करता हूँ कि समर्पण चाहता रावण न अर्पण कर सकी सीता, समर्पण चाहता रावण न अर्पण कर सकी सीता, हृदय में राम थे उसके थी राघव की वो परिणीता, एक निष्ठा समर्पण से बड़ा बल है नहीं कोई, दम्भ 10 कंठ का हारा प्रेम सीता कथा जीता, त्याग तप सत्य ही जीता न संसाधन कभी जीता,
साधन साध्य जो पावन, तो साधक ही सदा जीता। सर्व साधन सुलभ लंकापति रण हार जाता है। जीत सर्व धर्म की होती बताती भागवत गीता। जीत सत धर्म की होती बताती भागवत गीता। और बंधुओं, एक दूसरा पर्व इससे जुड़ा हुआ है जो बसंत ऋतु। एक दो छंदों के माध्यम से उसे भी, वसंत को भी परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि गुनगुनी धूप धारो धरा ने नवीन रूप। पैनी पीत सरसों ने साटिका सुहाई है। ओ अंग अंग में उमंग प्रीति को चटक रंग। धूप निज रूप लगी लेती अंगड़ाई है। पूरित पराग सो सुगंधित समीर वह। पनस प्रफुल्ल कूक कोयल सुनाई है। और सम शीत ताप मिली खरी धूप सो निजात। घर बन बागन बसंत ऋतु आई है। और दूसरा बसंत को समर्पित छंद है कि मधुमास मधु में मिलिंद मधु मस्त हुआ। कलिका कपोल कर कोर सहरा रहा। मन मयूर मन में उमंग और अनंग धारे। कल्पना के सप्त रंग पंख फड़फड़ा रहा। जिंदगी के अर्थ भी वसंत में बदल जात। कोयल के मुक्त कंठ काग गीत गा रहा। और तूत रस पूत हुए सहतूत, कि तूत रस पूत हुए बेल का हृदय घोला है। कोयल की कूक सुन आम बौरा रहा। कोयल की कूक सुन आम बौरा रहा। और नियत नटी नायिका बिखेरती है मधुहास। फूले हैं पलाश बन महुआ मद ला रहा। और त्याग का प्रतीक नीम पर्णपात लीन जिम। संत निज जीवन से अवगुण हटा रहा। पनस प्रफुल्ल फूले सर में सरोज हंसे। संत पनस प्रफुल्ल फूले सर में सरोज हंसे। प्रेयसी कनेर के गुलाब गीत गा रहा। और खीरा बाग बीच आज हो रहा है बाग बाग। पीपल भी वेद की ऋचाएं दोहरा रहा। खीरा बाग बीच आज हो रहा है बाग बाग। पीपल भी वेद की ऋचाएं गुण है दोहरा रहा। और एक इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, एक और विषय जुड़ा रहता है और वो है पर्यावरण। और आज हम सब की समस्या है पर्यावरण। मैं विषय को थोड़ा बदलते हुए पर्यावरण पर भी कुछ मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि चलें हम सभी कुछ नए तरु लगाएं। धरा को नए आवरण से सजाएं। और लगी दाव पर जिंदगी हम सभी की। हरें वायु विष और जीवन बचाएं। आज घायल हुआ बंधु पर्यावरण। हम स्वयं कर रहे हैं व्यथा का वरण। और प्राण वायु में हमने गरल भर दिया। हर मनुष्य कर रहा है प्रकृति का क्षरण। प्राण वायु में हमने गरल भर दिया। हर मनुष्य कर रहा है प्रकृति का क्षरण। वृक्ष ही प्राण वायु के आधार हैं। वृक्ष ही प्राण वायु के आधार हैं। बिन सजर के ये जीवन निराधार है। और जिंदगी चाहते वृक्ष मत काटिए। वृक्ष ही सारी वसुधा के श्रृंगार हैं। वृक्ष ही सारी वसुधा के श्रृंगार हैं। और एक निवेदन किया है कि आवश्यकताएं सुरसासी बढ़ने लगी। आवश्यकताएं सुरसासी बढ़ने लगी। संपदाएं प्रकृति की वो हरने लगी। और यान भट्टों ने जग में धुआं भर दिया। श्वास ही श्वास को आज छलने लगी। श्वास ही श्वास को आज छलने लगी। जल ही जीवन है वसुधा पे सब जानते।
जल ही जीवन है वसुधा पे सब जानते, और बूंद का मूल्य क्या हम न पहचानते। जाने वालों को हम दे के जाएंगे क्या, आने वालों को हम दे के जाएंगे क्या। जानते हैं मगर हम नहीं मानते, जानते हैं मगर हम नहीं मानते। आवश्यकता से ज़्यादा न फैलाइए। जल की समस्या आने वाली है, केप टाउन अफ्रीका में आ चुकी है कि आवश्यकता से ज़्यादा न फैलाइए। जल प्रदूषित हुआ होश में आइए, और त्रासदी आप जल की न सह पाएंगे। ये हकीकत है, जल्दी सुधर जाइए। ये हकीकत है, जल्दी सुधर जाइए। कम जरूरत करो जिंदगी के लिए, कम जरूरत करो जिंदगी के लिए, और जल बचेगा नहीं बंदगी के लिए। साफ नदियों में कीचड़ मत फेंकिए, वरना पछताओगे एक सदी के लिए, वरना पछताओगे एक सदी के लिए। जन की संख्या घटी, जन की संख्या बढ़ी, उर्वरा घट रही। जन की संख्या बढ़ी, उर्वरा घट रही। कूड़े कचड़े से सारी धरा पट रही, और मृत्तिका का प्रदूषण धरा पर बढ़ा। व्याधियों की बढ़त उम्र नित घट रही, व्याधियों की बढ़त उम्र नित घट रही। हम प्रतिज्ञा करें जल बचाएंगे हम प्रतिज्ञा करें जल बचाएंगे हम। जन्मदिन पर नया तरु लगाएंगे हम। पुत्रवत इसकी रक्षा का प्रण सब लें सभी। आवरण को धरा के सजाएंगे हम, आवरण को धरा के सजाएंगे हम। आदरणीय हमारे यहाँ इस प्रकल्प के आदरणीय गुप्ता जी बैठे हुए हैं, अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, और ये पर्यावरण पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात निवेदन की है आप सभी से कि वृक्ष कागज के कुछ भी न दे पाएंगे, वृक्ष कागज के कुछ भी न दे पाएंगे। यदि जमीन पर लगे तो खुशी लाएंगे। क्या बात है। वृक्ष कागज के कुछ भी न दे पाएंगे, यदि जमीन पर लगे तो खुशी लाएंगे। और दो के दो चार हम सब हुए जा रहे, दो के दो चार हम सब हुए जा रहे। एक का एक वृक्ष कब लगा पाएंगे, एक का एक वृक्ष कब लगा पाएंगे। उन्नति के शिखर पर न इतने चढ़ो। हम इस विकास की यात्रा में इतने लंबे जा रहे हैं कि सभ्यता की सीढ़ियों पर आदमी ज्यों ज्यों चढ़ा है, और दूरियां तो कम हुई पर मौत का खतरा बढ़ा है। आदमी जितना आगे जा रहा है तो उन्नति के शिखर पर इतने चढ़ो। स्वार्थपरता के पथ पर न इतने बढ़ो। इस धरा पर घुटन अब बढ़ाओ न तुम, पीढ़ियां बच सकें पाठ ऐसे पढ़ो। नेक हम सब रहें, एक हम सब रहें। जननी भारत धरा एक मन से कहें। इसकी रक्षा में तन मन लगाएंगे हम। में भेद मतभेद तज कर तिरंगा गहें। अन्न खाया पवन नीर इसका पिया। घाव दे इस धरा का न फाड़ो हिया। और इसकी मिट्टी में खेले पले और बढ़े। कुछ ने तन मन दिया, कुछ बने माफिया। कुछ ने तन मन दिया, कुछ बने माफिया। और एक अंतम बंद, हमारी जो लाइफ स्टाइल बदली है कि जब से जीने के ढंग हम बदलने लगे, जब से जीने के ढंग हम बदलने लगे, अन्न जल प्राण वायु भी रंग बदलने लगे। जब से जीने के ढंग हम बदलने लगे, अन्न जल वायु भी रंग बदलने लगे। सब प्रभावित हुए हैं मनुज संग से। जंग के ढंग जब से बदलने लगे, जब से युद्ध की ये बदली है कला। है प्रदूषण असुर जिंदगी के लिए, है प्रदूषण असुर जिंदगी के लिए। और उत्तरदायी हैं हम दरिंदगी के लिए। हमने बदले नहीं जीने की शैलियाँ, हमने बदली नहीं जीने की शैलियाँ। पीढ़ियाँ रोएंगी गंदगी के लिए। हो रहा आज गांव का शहरीकरण, हो रहा आज गांव का शहरीकरण। कर रहा चीर पर्यावरण का हरण। और मेट कर सारी वसुधा के श्रृंगार को कर रहा स्वयं ही जिंदगी का क्षरण,
कर रहा स्वयं ही जिंदगी का चरण। और अंतिम मैं एक शहीदों के नाम 4 पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। उनका स्मरण किया जाए जो भारत माँ की रक्षा में लगे हुए हैं। 4 पंक्तियां, 2 मुक्तक, उसके बाद निवेदन कि गरल तुमने किसी की जिंदगी का पी लिया होता, जख्म इंसानियत का एक भी अदसी दिया होता। मैं दावे से ये कहता हूं कि तुम सुकरात बन जाते। मैं दावे से ये कहता हूं कि तुम सुकरात बन जाते, कि गैरों के लिए इस जिंदगी को जी लिया होता, कि गैरों के लिए इस जिंदगी को जी लिया होता। तिरंगा देख कर मुझको भगत सिंह याद आता है, कि मेरी आंख में बिस्मिल कुंवर आजाद आता है, जिन्होंने मौत को भी एक उत्सव सा मनाया था। और वो जलवा उन शहीदों का मुझे फिर याद आता है, वो जलवा उन शहीदों का मुझे फिर याद आता है। और ये 4 पंक्तियां, कहीं आजाद मरने से अगर जो डर गया होता, नहीं अशफाक फांसी पर अगर जो चढ़ गया होता, हजारों उन शहीदों का अगर बलिदान ना होता, तो सच कहता हूँ ये इतिहास अपना मर गया होता। तो सच कहता हूँ ये इतिहास अपना मर गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।